हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं धीरज। आप देख रहे हो मेरा चैनल धीरज वीडियो उत्तराखंड। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो गाइस, आज आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से और मेरी परिवार की ओर से। तो गाइस, आज हम आए हैं कलेक्ट्रेट में और दिखाते हैं आपको यहाँ स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है। तो मिलते हैं गाइस, चलो। राजनीति का तहे दिल से नमन करता हूँ और स्वागत करता हूँ उनका। कारण हमें देखने को मिला है, जैसा कि विदित है, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अमेंडमेंट एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किए जाने उपरांत संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सुपुर्द हुआ और तदनुसार ये दिवस मनाया और 26 जनवरी 1950 को हुआ। साथियों, ये सभी को पता है, आज तक हम इसे मनाते हुए आए हैं। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस से नहीं मिला है, लेकिन कुछ न कुछ बीच में ऐसी अड़चनें आती रहती हैं। जैसे भी हमारे वहाँ आज चुनाव चल रहा है, तो इसमें कुछ आचार संहिता की बाध्यताएँ हैं। चौधरी जिलाधिकारी महोदय का आगमन तय हुआ। सर्वप्रथम इसमें इस्लामी कार्यक्रम के बाद एक शपथ होगा। शपथ कार्यक्रम के बाद जितना समय मिलेगा तो उसका उपयोग किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय, क्रम समय जिलाधिकारी महोदय का आगमन हो चुका है, तो 9:30 बजे झंडारोहण कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो जिलाधिकारी महोदय आ चुके हैं।
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि देश की आज़ादी तथा एकता को बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिए समर्पित होकर कार्य करूंगी। मैं यह भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि कभी हिंसा का सहारा नहीं लूंगी तथा धर्म, भाषा, क्षेत्र से संबंधित भेदभाव एवं झगड़ों और अन्य राजनीतिक या आर्थिक शिकायतों का निपटारा शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीकों से करने का प्रयास करती रहूंगी। जय हिंद। भारत माता की इधर क्या मैंने बोला जय अंकल मैंने दोनों का धन्यवाद। आज स्वतंत्रता की इस पावन बेला पर उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, यहाँ पर उपस्थित मेरे समस्त साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को इस पावन बेला पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, देश आज आज़ाद हुए 76 साल पूर्ण करने के बाद 77वें साल पे गुजर रहा है। साथियों, देश आज जो आज़ाद है, जो हम ये 77 साल के हुए हैं, इसको पाने में हमारे उन वीर जवानों ने और देश के विभूति ने अपनी निस्वार्थ भाव से जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी के बदौलत ही हम आज स्वतंत्र भारत में जीवित हैं और यहाँ पे स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं, अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। साथियों, जब देश पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, उस सोने की चिड़िया को धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसको अपने गुलामी में ले लिया और इस भारत को पूरे गुलामी में जगह लिया और हमारे जो अधिकार थे, हमारे जो राइट्स थे, वो उनके द्वारा खत्म कर दिए गए। और मैं ज़्यादा इतिहास की ओर न जाते हुए, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन की नींव 1857 में पड़ चुकी थी, जब मंगल पांडे और उनके साथियों को कहा कि भाई आप बंदूक में लगे हुए चर्बी को आप दांत से खींचे, हमने मुंह से खींचे, तो उन्होंने विद्रोह किया। तो उसके बाद एक ज्वाला भड़क गई, लेकिन उस समय सीधे और ईस्ट इंडिया का यहाँ पे रोल होता था। बाद में अंग्रेजों ने हमने अधीन इसको कह लिया। तो उस आंदोलन की आग हमारे उत्तराखंड में भी पड़ा। उत्तराखंड में 1957 में भी कुछ क्रांतियां हुई, जैसे जो हमारे चंपावत जिले के कालू मेहरा जी थे, उनके नेतृत्व में एक उन्होंने क्रांति सेना बनाई और अवध के नवाब अली वाजिद शाह के सहयोग से उन्होंने हल्द्वानी में एक बड़ा उसमें विद्रोह किया। लेकिन उस विद्रोह को जब कमिश्नर रेमजे को फांसी का दे रहा है और वहां पे इतने लोगों को फांसी दे दी कि आज वो फांसी गदेरे के नाम से जाना जाता है। साथियों, क्योंकि उत्तराखंड भी स्वतंत्रता आंदोलन से अछूता नहीं रहा। उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ पर और जब 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो यहाँ से भी जब 1886 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ, द्वितीय अधिवेशन, उसमें भी हमारे ज्वाला
दत्त जोशी जी ने वहाँ से भाग लिया। धीरे धीरे यहाँ पे चिंगारियाँ फैली गई। उसके बाद यहाँ पे एक जो खुली बेकार प्रथा थी, उस प्रथा का विरोध 1913 में अल्मोड़ा में उसको विरोध किया गया था। लेकिन अल्मोड़ा बड़ा आंदोलन जो 1921 में बागेश्वर की ये पावन भूमि सरयू की नदी के किनारे जो हुआ वो बहुत अभूतपूर्व था। और उन्होंने जो उनके रजिस्टर थे खुली बेकार प्रथा की, उन रजिस्टरों को उन्होंने यहाँ पे हरिदत्त पांडे जी, पंत जी, हरिगोविंद पंत जी की, बद्रीदत्त पंडित जी और उनके नेतृत्व में उसको यहाँ पे जला दिया गया और बहा दिया गया। तो इस तरह से पूरे उत्तराखंड में और इस तरह से यहाँ का भी भूमिका बहुत रही है साथियों। और मैं अब उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, देश आज कई क्षेत्रों में प्रगति कर चुका है, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि जो हम शासकीय दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, हम अपने जो दायित्व दिए हैं उसको अगर हम भली भांति इसको निर्वहन करेंगे, उससे हमारा देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा और जिले का विकास होगा, जिले के विकास के साथ प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश के विकास के साथ देश का विकास होगा। आप लोगों हमें अपने कर्तव्यों, अपने जो कर्तव्य हैं उसको, दायित्व को निस्वार्थ भाव से और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे हमें ले जाने में हम पूरा अपने उसको निछावर करेंगे, तब देश आज़ाद होगा। देश में कई बुराइयां भी होती हैं, लेकिन उस बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए हमें देश को आगे बढ़ना है। पुनः मैं सब लोगों को इस पावन बेला पर हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जिलाधिकारी महोदया से अनुरोध करूंगा कि अपने नवीन विचारों से भी हमें अवगत कराने का कष्ट करेंगे। जिलाधिकारी महोदय। धन्यवाद। कुछ नशा ये तिरंगे किसान का है, कुछ नशा मातृभूमि के सम्मान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा क्योंकि ये सवाल हिंदुस्तान की शान का है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जैसा कि आप सब जानते हैं। इस पर्व पर मैं सबसे पहले उन शहीदों को नमन करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिनकी बदौलत हमें ये आज़ादी नसीब हुई है। उनको मेरी श्रद्धांजलि, उनको मेरा नमन। अपर जिलाधिकारी महोदय ने आपको इतिहास के बारे में बताया, कैसे हमें ये आज़ादी मिली है, कितना संघर्ष और कितना कठिन परिश्रम उन लोगों ने, उन शहीदों ने और जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, जितने हमारे इस आज़ादी को दिलाने में जितने भी हमारे सेनानियों ने भूमिका निभाई है, कितनी कठिन परिश्रम उनको करना पड़ा होगा, ये अकल्पनीय है, ये हम सोच भी नहीं पाएंगे। तो हम केवल उनको याद करके, उनके बलिदान को, जो उन्होंने अथक प्रयास किया है, जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा की है मातृभूमि की, हम उनको याद कर सकते हैं और उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। हम उनको श्रद्धांजलि कैसे अर्पित करें, यही सवाल होता है। सवाल ये है कि आज़ादी हमें मिल गई है, 76वें वर्ष में हम आज़ादी के आ गए हैं, लेकिन आज़ादी को बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। हम आज़ादी को बनाए रखें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम उस आज़ादी को कैसे बना के रखेंगे, जैसा कि अपर जिलाधिकारी ने भी बताया और सब लोगों ने बताया कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से अगर करते रहेंगे तो हम निसंदेह हम भारतवर्ष को, उत्तराखंड को, अपने ज़िले को, अपने आप को आगे ले जाएंगे। और ये शुरुआत अपने से होती है, एक व्यक्ति से होती है। जब आप अपने लिए सोचेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तब एक एक करके ही कड़ी जुड़ती है। आप करेंगे, फिर आपको देख के दूसरा पड़ोसी करेगा, आपको देख के आपका पटल पर जो आपके साथ बैठने वाला है वो अच्छा कार्य करेगा। तो इस तरह से एक चेन बनती है और हम सभी लोग एक अच्छा कार्य करने लगते हैं, जिससे हमारे देश को फ़ायदा होता है। अब देश कहने को तो एक बहुत, ये केवल हमारे हिंदुस्तान में ही है, बाकी जगह कंट्री है वो बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक भावना है, एक भावात्मक लगाव है। हम देश को राष्ट्र बोलते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको एक, जैसे हम अपने ईश्वर को मानते हैं ऐसे हम अपने राष्ट्र को मानते हैं। तो ये इस भावना को, इस मनोभावना को हम ना छोड़ें और इसको मानते हुए हम रक्षा करें। ज़रूरी नहीं है कोई वर्दीधारी, हम जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सिपाही हैं या पुलिस में है या आर्म फोर्स में है, पैरामिलिट्री फोर्स में है, वो तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करते ही अपने परिवार से दूर रहकर मातृभूमि की सेवा करते हैं। लेकिन हम लोग भी जहाँ पर हैं, हमें भी किसी
किसी ना किसी रूप में योगदान देना चाहिए, मातृभूमि के लिए प्रयासरत रहना चाहिए कि हम कैसे इस कंट्री को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कंट्री कुछ नहीं होता, कंट्री के लोग होते हैं, लोगों से देश बनता है। जितना अच्छा हमारा ह्यूमन रिसोर्स होगा, जितने अच्छे हमारे संसाधन होंगे, मानव संसाधन होंगे, उतना अच्छा हमारा देश होगा, उतना आगे तरक्की करेगा। तो मैं इसी मनोभाव के साथ और इन्हीं भावनाओं के साथ आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए ये आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप लोग अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निभाएंगे और देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने में प्रयासरत रहेंगे हमेशा, और कोई ना कोई काम अपनी मातृभूमि की रक्षा से जुड़ा हुआ आप जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय। हेलो, सभी लोग एक बार सामूहिक फोटो खींचिए, कृपया आगे आ जाइए। सभी लोग आगे आ जाइए, सामूहिक एक फोटो खींचिए। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल में नए हो तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना धीरज वीडियो उत्तराखंड को। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।